हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए क्लास नंबर शायद 10th 11 12 13 13 है। क्लास नंबर 13 है और आज आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो देखिए, पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है उस चीज को समझ लेते हैं। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस उसे कहा जाता है जो भविष्य काल में कार्य कोई जारीरत हो। जैसे कि कोई कार्य जारी हो, जैसे कि आपको शंका होती है ना कि उम्मीद है कि सर पढ़ा रहे होंगे। सर, जैसे आप रास्ते में आते हो बतियाते किसी अपने दोस्तों के साथ, तो आप क्या बोलते हो? आपका दोस्त आपसे पूछा कि क्या बोल रहे हो दोस्त, तो क्या बोलते हैं, सर पढ़ा रहे होंगे कि नहीं? तो वो बोलेगा शायद सर पढ़ा रहे होंगे। तो जो चीज में हमें थोड़ा सा संदेह होता है, जो चीज हमें थोड़ा सा पता ना हो लेकिन हमको उम्मीद लगता है कि वो कार्य हो रहा होगा क्योंकि हम लेट में, हम फ्यूचर की बात करते हैं। तो जहां हो रहा होगा, हो रही होगी, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उसकी पहचान क्या है, उसकी सहायक क्रिया क्या है? तो फ्यूचर में बनाया गया, ठीक है। और आप लोगों के लिए मैं एक चीज और बताता हूँ। ये जितना टॉपिक मैं करा रहा हूँ, ये ज्यादातर लोग फ्यूचर नहीं पढ़ाना चाहते क्योंकि फ्यूचर में लड़कों को डाउट रहता है। तो मैं वो चीज डाउट आपका नहीं रहने दूंगा, मैं खत्म ही कर दूंगा। और उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी। तो मैं इसी का माता सरस्वती का नाम लेके अब शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ कि सही है कि नहीं, ठीक है, उसके बाद शुरू करते हैं। सब ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल की किताब ली है कि जैसे माइंड में होता है ना कि याद नहीं रहता है, तो एग्जाम्पल की मैंने किताब ले रखी है कि उससे आपको एकदम इजीली करा सकूं, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल लेके समझा सकूं, उस चीज के लिए लिया है मैंने। ठीक है, मैंने ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा था, तो कोई भी फटाफट किताब मिल गई क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ता रहता हूँ, तो बहुत सारी किताबें पढ़ा है, तो इसलिए मैंने ले लिया। चलिए देखिए, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका देखिए, हम आज पढ़ेंगे फ्यूचर कांटी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम ये पढ़ेंगे आज। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ऑलरेडी आपको बता दिया कि कोई कार्य हो रहा होगा, हो रही होगी, तो ये पहचान होती है। क्या होती है? यही पहचान होती है। मैं बहुत ही पेशेंस से और बहुत ही धैर्य से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप देखिए, इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी की पहचान, पहचान क्या होती है? टेंस की हमेशा पहचान क्रिया के अंत में, किसके अंत में? देखिएगा, क्रिया के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, देखिए, क्रिया के अंत में रहा हो, रहा रहा कर रहा होगा, रहा, कैसे इसको लिखूं? देखिए, लिखिएगा, रहा होगा, ठीक है, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, रहा हूंगा, ये भी लिख लीजिए, रहा हूंगा, ठीक है। किसी पे भी बन सकता है। तो ये क्रिया के अंत में मिलेंगे, किसके अंत में मिलेंगे? क्रिया के अंत में। तो ये पहचान देख के आप ये पहचानोगे कि रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहा हूंगा। तो ये चीज दिया हुआ है। यदि क्रिया के अंत में जो वाक्य है, वाक्य के अंत में आपको अगर ये पहचान मिल रही, तो उससे ये आपका पूरा 100% क्लियर होता है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हमारा वाक्य है। हम उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में बनाएंगे और इसकी हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि जो सहायक क्रिया है उसका यूज करके। जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हेल्पिंग क्रिया क्या है? हेल्पिंग क्रिया हमारी, हेल्पिंग क्रिया क्या है हमारी? विल,
सेल प्लस की बी, ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग क्रिया। बी इसके साथ भी आएगा, सेल के साथ भी आएगा, ठीक है। अब यहां वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आती है, आईएनजी आती है। क्लियर हो गया। आईएनजी मतलब जैसे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कोई यहां पे लिखिए, गो का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, गोइंग, तभी ना यहाँ पे जा रहा होगा, जा रही होगी, जा रहा होगा, जहां पे रहे होंगे या रही होंगी तो उसकी इंग्लिश हम बना पाएंगे कि वो जा रहा होगा। तो उसी चीज के लिए हम बी का यूज यहां करते हैं, ठीक है। कितना क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं एक चीज और यहाँ पे आपको बताता हूं, देखिएगा। सब्जेक्ट आपने अब तक पढ़ा है कि सब्जेक्ट, मैंने आपको पढ़ाया भी कि सब्जेक्ट में सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ विल और प्लूरल के साथ शैल। तो एक कंडीशन होती है फ्यूचर में कंडीशन होती है कि आई के साथ, आई हो या वी हो, ठीक है, आई हो या वी हो, इनके साथ सिर्फ शैल लगते हैं। पर कहीं लिखा नहीं है कि कंप्लीटली खाली शैल ही लगते हैं, पर बस दो चीजों के लिए लिखा है कि आई वी के साथ शैल बी का यूज होता है, बस ऐसे लिखा था। तो मैंने कहा कि एक बार बता देता हूं, कहीं हो सकता है बच्चों को डाउट हो, लेकिन ऐसा कोई कंप्लीटली लिखा नहीं है। किसी भी सेंटेंस में आपको पूछेगा ना तो फ्यूचर में क्योंकि थोड़ा सा संदेह होता है, इसलिए क्या करता है वो विल भी यूज कर देता है, शैल भी यूज कर देता है। बहुत सारी किताबों में ये लिखा है कि आई के साथ, आई और बी के साथ सिर्फ शैल बी का यूज होता है। किसका यूज होता है, शैल बी का यूज होता है, ये लिखा हुआ है। और बहुत सारी किताबों में ये लिखा है कि आई विल, तो गलत कोई नहीं है, बस नॉर्मली थोड़ा मुझे पता था तो मैं ये आपको बता दे रहा हूं कि हो सकता है कोई आपसे टेस्ट लेने के लिए पूछे तो आप उसको इजिली बता सको कि दोनों गलत नहीं है। गलत बस बात क्या होता है कि स्पीकिंग के लिए उनको अलग कर दिया गया, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी आपको बताया था कि सेल क्या होता है, 80% पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, 80% पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। और विल जो है 100% पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। मैंने आपको एग्जांपल भी देके समझाया था कि आई विल गो देयर, मैं वहां आऊंगा, तो वहां आऊंगा मतलब मैं 100% बता रहा हूं कि मैं वहां पर आऊंगा, आप वेट करिए। और अगर मैं बोलूं कि आई सेल कम ओवर देयर, मैं वहां आऊंगा, तो वहां पर आऊंगा मतलब कि मैं 80% चांस है कि मैं आऊं और 20% चांस है कि ना आऊं। तो मतलब जिसमें थोड़ा सा संदेह हो वहां सेल का यूज करते हैं, लेकिन इसीलिए आपको हम ये बता दे रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, तो ये नोट हो गया होगा आपको। तो मैं अब आपको इसके स्ट्रक्चर पे लेके चलता हूं। ये आपकी पहचान हो गई, इसका स्ट्रक्चर अब हम शुरू करते हैं। ये आपने ये नोट कर लीजिएगा, ये सब नोट करना है आपको, और ये पहचान लिखिएगा। इसका हेल्पिंग क्रिया सहायक क्रिया है ये, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। क्लियर है, तो मैं इसको इरेज करता हूं। अब देखो, अब हमें पढ़ना क्या है, स्ट्रक्चर बोला जाता है ना, स्ट्रक्चर जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं। देखिएगा, सूत्र, ठीक है। सूत्र क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है, प्लस डॉट डॉट टू प्लस के क्रिया अपॉन में फॉर प्लस किंग, ठीक है। जो नहीं आता के लिए, ने, पढ़ने के लिए के हम फॉर लगाएंगे, फॉर किंग क्रिया में आएंगी, और टू के मतलब ने, पढ़ने मैं जा रहा हूं पढ़ने, तो वहां टू के, ठीक है। और इसका अदर होता है। क्लियर, ये हो गया हमारा कंप्लीट। क्या हो गया, ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ये आप नोट करिएगा, ये किसी भी किताब में नहीं दिया हुआ है। जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया आपके सामने,
ये किसी भी किताब में नहीं दिया हुआ है। नहीं तो मैं ये जो किताब आपके सामने ये लिया हूं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस दिया हुआ है, देखिए ऊपर लिखा है ना, सिर्फ इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखिए सब एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसमें कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बना हुआ है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि किताब में कोई किसी भी सेपरेट किताब में ऐसा बना हुआ है, ऐसे डिटेल में लिखा हुआ है कि इससे बेस्ड आपको एग्जाम्पल बनाना है। नहीं, किसी किताब में नहीं लिखा है। ये बस किताब हम इसलिए लिए हैं कि भाई जैसे कि मेरा पढ़ाता हूं मैं, तो मेरा माइंड क्या होता है ना कि मैं ज्यादा सोच नहीं पाता हूँ कोई एक एग्जाम्पल, तो मुझे एग्जाम्पल जैसे परफेक्ट एग्जाम्पल चाहिए, तो मुझे परफेक्ट एग्जाम्पल के लिए मैं ये एग्जाम्पल के लिए लिया हूँ किताब। देख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो मैं इस एग्जाम्पल को आपको लिख के पूरा डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि मैं अब तक जितना भी कराया था अपने माइंड से कराया, तो मुझे फ्यूचर के लिए खूब अच्छे अच्छे एग्जाम्पल चाहिए थे, जैसे कि वो जा रहा होगा, तो मैं ये नॉर्मली छोटे मोटे ले सकता हूँ, पर अगर कोई बढ़िया लेना है तो मुझको अच्छे खासा एग्जाम्पल जो प्रैक्टिस बुक होती है उसकी एग्जाम्पल से लेने होंगे। तो वही चीज मैंने उसके लिए लिया है, किताब में कहीं आप ये नहीं पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। और दूसरी चीज ये आप समझ गए, और आपको सिमिलर प्लूरल समझ ही गए हैं। आई सिर्फ ये रट लीजिए कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उनके साथ विल का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिएगा एग्जाम्पल पहला क्या है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, ये हिंदी तो गलत लिखी है, मैं भाषा सुन रहे होंगे, ठीक है। चलो ये करते हैं, देखिएगा हम भाषण सुन रहे होंगे, क्लियर। देखिए मैंने बड़ा बड़ा लिखा है कि आपको बड़ा बड़ा दिखे। देखिए हम भाषण सुन रहे होंगे, तो मैं एक चीज आपको ये बताता हूं कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने ऊपर लिखा है ये हमारा क्या है जानती हैं, जानते हो आप, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्लियर है। जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, सकारात्मक, क्या बोलते हो आप, सकारात्मक वाक्य, क्लियर है, सकारात्मक वाक्य बोलते हैं जिसे। तो ये सकारात्मक वाक्य में अभी तक जितने भी टेंस पढ़ाया हूं उसमें हमेशा ये बोलते आ रहा हूं कि सकारात्मक हो या नेगेटिव हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, उसमें हमेशा आप जब भी हिंदी का जो भी सेंटेंस है, वाक्य है, उसको इंग्लिश बनाते समय हमेशा आप पहले क्या लाओगे, सब्जेक्ट लाओगे, क्या लाओगे, सब्जेक्ट, उसके बाद पीछे से। तो सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, ये देखिए वी, ठीक है। अब पीछे आए तो आप देखें कि ये सर जी होगा, रहा होगा, रही होगे दिया हुआ है, तो क्या किया जाए, हाँ सर, तो हम सेल का यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और मैंने यहाँ लिखा कि आई वी के साथ सेल लगता है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, सेल, ठीक है। और सेल के बाद क्या यूज करूंगा, बी, ठीक है। अब हमें आईएनजी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, क्या होगा, सुनना, सुनने का क्या होता है, सुनने का क्या होता है इंग्लिश, हियर, हियर, ठीक है, हियर होता है, हियर मतलब क्या होता है, हियर, क्या इंग्लिश होता है, हियर, हेयर वाला हेयर नहीं, जो बाल वाला हेयर नहीं, हियर, एच ई ए आर, हियर में आईएनजी, मतलब देखिएगा वी शैल बी हेयरिंग, क्या, भाषण। तो भाषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कौन बताएगा, भाषण को बोला जाता है जैसे कि द लेक्चर, क्या बोला जाता है, लेक्चर, ठीक है, लेक्चर को ही भाषण बोला जाता है। जैसे बड़े बड़े प्रोफेसर क्या होते हैं ना, बड़े बड़े प्रोफेसर आपके सामने भाषण देते हैं, लेक्चर देते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि हम भाई पॉलिटिकली चीजें बातें कर रहे हैं। अभी मैं चाहे जैसे मैं आपको कल एक तो स्पीकिंग की क्लास का ट्रेलर दिया हूं वीडियो, आप उसको देखिएगा, उसमें मैंने एक ही वर्ड को लेके मैंने पूरे 24 हेल्पिंग वर्ब जो टेंस के वो समझाया है कि कैसे बोला जाता है। किसी भी हेल्पिंग वर्ब को उठा लीजिए आप और इस वर्ड को जोड़ के आप बोल दीजिए कि जैसे ऑर्डिनरी है,
तो ऑर्डिनरी एक छोटा मोटा उसकी हिंदी होती है, ऑर्डिनरी की हिंदी होती है छोटा मोटा। जैसे आप लोग नॉर्मली हमेशा अपने खानदानों में या घरों द्वार में बोलते रहते हो कि मैं छोटे मोटे लोग से मुंह नहीं लगता, मैं छोटे मोटे लोग से बात नहीं करता, मैं छोटे मोटे घर नहीं लेता। तो ये नॉर्मली ऐसे वर्ड आप नॉर्मली बोलते हो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोले, उस चीज को मैंने सिखाया। आप अगर नहीं देखे हो तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये यहां तक समझ में आया, इसको कैसे मैंने बनाया। देखिए आप यहां देख सकते हो कि हेयरिंग वर्ब तक है, और ये द लेक्चर ये हमारा अदर है, मतलब जिसे हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप और स्लोली बता रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है मुझे, ठीक है। अब देखिए इसी पे बेस्ड दूसरा एग्जांपल देखिए, स्ट्रक्चर बेस्ड है। देखिए जो ऊपर स्ट्रक्चर मैंने सूत्र लिखा है उसी सूत्र पे बना रहा हूं, अपने मन से कुछ भी नहीं बना रहा मैं। अब सूत्र दूसरा देखिए क्या लिखा है, वह रेलगाड़ी से जा रही होगी। देखिए क्या लिखा है, वह रेल वह रेलगाड़ी वह रेलगाड़ी से जा रही होगी, वह रेलगाड़ी से जा रही होगी। क्लियर? तो हमने एक चीज देखा कि सर जी अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है। फिर इसके बाद पीछे देखो कि रहा, रही, रहे, होंगे, ये दिया हुआ है। तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, तो हेल्पिंग वर्ब तो सर जी विल और सेल प्लस बी लगेगी। तो क्या किया जाए, तो दो हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने बोला हाँ भाई दो हेल्पिंग वर्ब है। तो आपको मैंने क्या बताया कि आई वी के साथ सिर्फ सेल यूज होगा, बाकी सबके साथ विल बी यूज होगा। तो बोलोगे हाँ सर जी आपने सही बोला था। तो हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि यहां देखिए सिंगुलर दिया है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या यूज होगा, विल बी। अब यहां मेन क्रिया क्या है, जाना। तो ही विल बी गोइंग टू, देखिए रेलगाड़ी से जा रही, तो यहां पे हम टू का यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो रेलगाड़ी के से जाए या रेलगाड़ी के द्वारा जाए, तो वहां पर हम ही विल बी गोइंग बाई रेल, रेलगाड़ी रेलवे लिख सकते हैं, रेलगाड़ी लिख सकते हैं, या ट्रेन, हाँ ट्रेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिससे देखिए जैसे कुछ हिंदी होती है जिनकी इंग्लिश नहीं पता होता, डायरेक्ट उसका नाम लिख सकते हो, कोई बोलेगा नहीं, बाई ट्रेन, ठीक है। तो इसको आप लिखिए, तब तक मैं अपना इंक भर लेता हूं, नोट करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे चले। नेक्स्ट एग्जांपल नोट हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। देखिए सेम टू सेम, देखिए ऊपर के स्ट्रक्चर पे करा रहा हूं, कुछ भी एडवांस या कुछ भी अलग नहीं करा रहा जिससे आपको समझ में ना आए, ठीक है। मैं आपके लिए बहुत कुछ करूंगा, बस यदि आप हमारा साथ देंगे तो। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, वे कोलकाता से आ रहे होंगे। देखिएगा, वे कोलकाता वे कोलकाता से आ रहे होंगे, वे कोलकाता से आ रहे होंगे, ठीक है। देखिए वे कोलकाता से आ रहे होंगे, तो आप यहां एक चीज देखोगे कि सर जी यहाँ पे वे देखिए प्लूरल दिया हुआ है, तो हमने बोला हाँ
और मैंने आपको ये भी बोला था कि प्लूरल के साथ आप सेल का यूज कर सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ सर जी बोले थे। आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस में ये बस बोला है कि आई के साथ बी और आई वी के साथ सेल यूज हो। हमने बोला हाँ, तो हाँ, हम एक चीज ये कहेंगे क्योंकि किताब में मैंने 3 किताबों को देखा, ऑक्सफोर्ड को भी देखा, तो उसमें एक चीज बस लिखा हुआ है, जैसे इसमें भी लिखा हुआ है कि आई बी के साथ सेल बी मुख्य क्रिया आईएनजी आती है और बाकी सबके साथ विल आता है। तो जब मैं 3-4 किताबों में देखा तो हमने कहा कि इसको लिखवा जाए, लेकिन नीचे नोट में ये भी लिखा है कि आप आई के साथ विल का यूज कर सकते हो, कोई गलत नहीं। तो मेन चीज है, जो चीज मैंने अब तक बताई वो कोई गलत नहीं है, क्योंकि भाई जब किताबों में ऑलरेडी नोट में लिखा हुआ है तो या तो नोट का गलत हो या मेरा बताने का गलत हो, क्योंकि मैं ही तो बुक ही किताबों से पढ़ा है। तो मैं बुक ही किताब से पढ़ा हूं, तो बुक किताब अगर गलत है तो मैं भी गलत हूं, क्योंकि कोई भी टीचर अगर अपनी नॉलेज देता है तो बुक ही किताब का देता है। और मैंने ऑलरेडी आपको ये भी बोल दिया कि विल सेल में क्या अंतर है, क्यों उसका यूज किया जाता है, मैंने सब बताया। तो मेरी कोई गलती कहीं से नहीं है, और अगर कहीं रहेगी तो मैं, बड़े बड़े टीचर हैं, मैं उनसे कांटेक्ट करके पूछ भी सकता हूँ कि भाई क्या है, गूगल भी कर सकता हूँ किसके साथ क्या यूज करते हैं। पर मुझे आज तक जितना भी पूछा हूँ सब में यही मिला है, तो इसीलिए मैं सेपरेट में बता दिया हूँ कि भाई कोई चीज की डाउट ना हो। तो ठीक है, आई वी के साथ सेल भी और बाकी सबके साथ विल भी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं दे विल बी। अब यहाँ देखिए, यहां तक के हमने लगा लिए, क्या लगा लिए, विल बी। ठीक है, पहचान हो गई, फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान है तो हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस के हेल्पिंग ऑफ लगा लिया। अब देखिए कोलकाता से आ रहा होगा, तो आ रहा होगा मतलब दे विल बी कमिंग, कमिंग फ्रॉम कोलकाता। क्या लिखेंगे हम, कमिंग फ्रॉम कोलकाता। यही स्पेलिंग है ना, ये वाले, इसके अनुसार तो यही होनी चाहिए। ठीक है, कोलकाता सही है। क्लियर है, समझ में आया? तो इसके लिए इतना एग्जाम्पल इनफ है, पर्याप्त है। दैट्स इनफ एग्जाम्पल फॉर दिस एग्जाम्पल, इस स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है यहां तक? नहीं ना, इट्स इनफ या और करा दें? तो ये इनफ है। तो ये अफर्मेटिव के अब तक कराया मैंने, सकारात्मक। अब आपको नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखवाता हूं और नेगेटिव के स्ट्रक्चर के अनुसार आपके उस पे बेस्ड एग्जाम्पल कराऊंगा। ठीक है, चलिए आप लोग बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि मैं एकदम टाइप वाइज एकदम सीक्वेंस में करा रहा हूं।
ठीक है, बाकी सब वही रहेगा, कोई चीज चेंज नहीं होगा। अब ये सकारात्मक नहीं रह गया, नॉट नेवर जिसमें लग जाता है वो सकारात्मक नहीं रहता। अब ये हो गया आपका नेगेटिव। क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। क्लियर? ठीक है, ये रहा इसका स्ट्रक्चर, सूत्र नंबर 2। पूरा सीक्वेंस में अच्छे से दिख रहा है कि नहीं? सही है, सब बढ़िया से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब मैं इस पे बेस्ड आपको एग्जांपल, ये नोट करिए, तब तक मैं एग्जांपल अच्छा वाला ढूंढता हूं। चलिए देखिए एग्जांपल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट है, मैं खेल नहीं रहा होगा। जैसे देखिएगा, मैं खेल नहीं रहा हूँगा, मैं खेल नहीं रहा हूँगा। क्लियर है? तो आप इसको कैसे बनाओगे? मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है। आई के साथ मैंने क्या बोला था? सेल यूज होता है, तो आई सेल। और नॉट नेवर हमेशा देखिए दोनों हेल्पिंग, विल हो या सेल है, और उसके बाद जब बी आती है तो उसके बीच में नॉट नेवर आता है। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद आती है। आई सेल नॉट। ठीक है, नहीं खेल रहा होगा। यहाँ पे मेन क्रिया क्या है? मैंने कुछ गलत लिखा है, मैं खेल नहीं रहा होगा, ऐसा नहीं है। हाँ सही है, सही है। मेन क्रिया क्या है यहाँ पर? खेलना। तो खेलने का क्या होता है? आई सेल नॉट बी प्लेइंग। बताइए, कोई डाउट है यहां तक? एकदम सीक्वेंस में चल रहा हूं, कोई एकदम तेजी से नहीं है, ना ही मेरे पास एकदम जल्दी में हूं, पूरा आराम से। आराम से मतलब कि जितना ज्यादा आप समझ सको। क्लियर है ये तक? क्यों? ये देखिए नॉट नेवर जो होता है ना, ये नॉट एक एडवर्ब होता है। अगर आप एडवर्ब के चैप्टर में जब पढ़ोगे तो आपको पढ़ाऊंगा। ये हमेशा क्या कहता है ना कि ये जैसे हेल्पिंग वर्ब की मतलब दोस्त होता है। ये हमेशा जैसे क्वेश्चन वर्ड को छोड़ाकर जब भी आप नकारात्मक हो या अफर्मेटिव या सकारात्मक हो, ये हमेशा से हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद आता है। क्लियर है? और ये जैसे दो हेल्पिंग वर्ब हो गई ना, ये देखिए सेल और बी, इन दोनों के बीच में आएगा, ना कि आप सेल बी के बाद नॉट का यूज करो तो गलत माना जाएगा। ठीक है? तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल दूसरा। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल दूसरा क्या है? हम सो हम सो नहीं हम सो नहीं नहीं रहे होंगे। हम सो नहीं रहे होंगे। जैसे लोग पूछते हैं ना आप लोग से कि अरे भाई बच्चे क्या कर रहे होंगे, तो बोलते बच्चे खेल रहे होंगे। अरे बच्चे सो गए क्या? नहीं, बच्चे सो नहीं रहे होंगे। ऐसे जैसे ये क्वेश्चन जब किसी से पूछते हो तो ये उसका उत्तर होता है। तो जैसे अब हम सो नहीं रहे होंगे, तो कोई पूछ रहा होगा तभी तो बता रहे हो। तो ये आप रोजमर्रा अपनी जिंदगी में ऐसे वाक्य बहुत सारे यूज करते हो जिसे आपको एक्सप्लेनेशन या किसी का समझाने की जरूरत नहीं है। बस आपको अगर एक बार बता दिया जाता है कि ये हो रहा है
तो आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ, जो चीज बताया जा रहा है, ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे बन सकते हैं आपकी जिंदगी में। आप क्या कर रहे होंगे, ये सब के सब बेस्ड ऑन योर माइंड। व्हाट डू यू वांट टू स्पीक इन योर डेली डेली वेजेस, तो ये सब आपके ऊपर है। इट्स नॉट डिपेंड ओनली फॉर माय एग्जांपल्स, बिकॉज मेरे एग्जांपल्स पे नहीं है। मैं जितना चाहूँ एग्जांपल कर रहा हूँ कम है। मैं 4-5 एग्जांपल करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप अगर जितना ज्यादा अपने से प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप बनाओगे सेंटेंस, मेरा मकसद एक चीज है कि मैं आपको सेंटेंस सिखा रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड नेगेटिव कैसे बनता है, सकारात्मक स्ट्रक्चर पे बेस्ड सकारात्मक वाक्य कैसे बनता है। ये सब मेरा सिखाने का मकसद है। मेरा कोई मकसद नहीं कि मैं आपको भर भर के एग्जाम्पल कराऊं तो आप उससे समझो, नहीं, उससे कोई आपका बेनिफिट नहीं होने वाला। मैं लिख के देता हूं, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे, जब तक आप खुद से नहीं समझोगे कि स्ट्रक्चर क्या है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या क्यों ये विल सेल के बाद आ रहा है, नॉट नेवर बीच में क्यों आ रहा है, हर चीज मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। नहीं तो आप लोग ऑलरेडी किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, 9 से 12 तक के यूपी बोर्ड के कोई भी लड़के हो तो आप ये उनसे जाके पूछ लीजिए। और 9 से 12 तक के यूपी बोर्ड के लिए ही ये क्लास करवा रहा हूँ। नहीं तो आप जाके पूछिए कि कोई भी टीचर ऐसे स्ट्रक्चर पे नहीं कराता है, और ना ही कोई ये टीचर ये बताता है। 9 से 12 तक के बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूँ भाई, अब सीबीएसई पैटर्न का नहीं पढ़ाया हूँ तो मैं नहीं जानता कौन सा टीचर क्या पढ़ाता है, क्योंकि मैं भी यूपी बोर्ड से ही पढ़ा हूँ तो मुझे पता है कौन सा टीचर कैसे पढ़ाता है। कोई भी ये नहीं बताता कि नॉट नेवर क्यों आते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, नॉट नेवर हमारे वर्ब के पहले क्यों आते हैं, दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्यों आते हैं, कोई नहीं बताता। पर मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं कि नॉट नेवर एक एडवर्ब है। एडवर्ब हमेशा हम या तो वर्ब की क्वालिफिकेशन करते हैं या तो आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं। जैसे आप बोलते हो ना, आई आल्सो कम हियर, तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आप आल्सो लगाते हो ना, तो आल्सो आप भी एक टाइम वर्ब के अंदर पढ़ते हो, तो वो चीजें हैं। तो मैं हर एक चीज को डिटेल में आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो चीज बोल रहा हूँ कि ये चीज आप याद कर लो, इसके बाद ही आना चाहिए, तो वो चीज मैं बताने का मकसद यही है, क्योंकि जब मैं अभी एडवर्ब बताने लगूंगा तो ये चीज आप भूल जाओगे। एडवर्ब एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मतलब वो एडवर्ब करीबन 12th पार्ट में कुछ डिवाइडेड है। ठीक है, तो उतने चीज को अगर मैं लिखूंगा तो आप पगला जाओगे, क्योंकि ये नॉट नेवर एडवर्ब है, लेकिन ये किसके एडवर्ब हैं, उसमें भी तो अलग अलग चीजें हैं। तो उस चीज के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूं। तो प्लीज इस पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अगर मैं कोई चीज आपको समझा रहा हूं तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं फालतू बोल रहा हूं। मेरा मकसद कोई फालतू चीजें नहीं समझाना, ना ही मैं फालतू बोलूंगा, उसको इजिली से इजिली करूंगा। नहीं तो ये देख सकते हो कि देखिए इसमें कुछ भी नहीं दिया है। देखिए ये प्रैक्टिस बुक है, इसमें देखिए सिर्फ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल के लिए ही मैं आपसे करा रहा हूं। नहीं तो आपको मेरे पास ऑक्सफोर्ड की है, ये देख सकते हो आप, ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए ऑक्सफोर्ड की है, ऑक्सफोर्ड की मैंने अभी ले रखी है। मैं आपको ये मत सोचिएगा कि मैं अपने मन से करा रहा, नहीं भाई, मैं भी किताबें देखता हूं जिसमें इजी से इजी कॉन्सेप्ट समझाया है, जिसमें इजी से इजी लड़कों को समझ में आए वो चीज समझा रहा हूं। नहीं तो मेरे लिए आज तक मैं अपना नोट्स नहीं बनाया हूं। मेरे पास टेंस की नोट्स पड़ी है, लेकिन वो नोट्स अगर आपको पढ़ा दूं तब पगला जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं ये सिर्फ आपको 9 से 12 तक के ही सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। अगर वो चीज पढ़ाऊं तो आप नहीं पढ़ पाओगे। तो उस चीज पे कभी हमारे पढ़ाने पे संदेह मत करिएगा। जो चीज मैं करा रहा हूं वो चीज समझिए अपने आप में एक यूनिक है। अगर आप कंपटीशन वाले होते तो मैं आपको ये इतना भी नहीं पढ़ाता, बस एक चार्ट बनवाता, चार्ट में बस 24 हेल्पिंग वर्ब लिखता और उसके अकॉर्डिंग बोलता बाबू ये पढ़ दो, और डायरेक्ट एग्जामिनर वाला कराता। ये नहीं है, ये इतना डिटेल में मैं समझाऊंगा मैं पागल हो जाऊंगा। क्योंकि भाई जिसको जो चीज देना है वो चीज दो। अब कोई टॉफी खा रहा है, अब उसको लमचूस दोगे तो वो नहीं खाएगा। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज है वही चीज समझाओ, दूसरा मत समझाओ। अपने आप को काबिल मत समझाओ उसके सामने कि नहीं मैं ज्यादा जानता हूं, मैं तुमको ये भी समझा, नहीं, मैं यहाँ पे काबिल अपने आप को कुछ नहीं कर रहा। मैं ये चीज बता रहा कि 9 से 12 तक के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। क्योंकि ये देखिए, आपको बिलीव नहीं होगा मैं आपको लिए क्या क्या नहीं करता। ये देखिए, ये 9 से 12 तक की गाइड है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है मुझे भी नहीं पता, मैं बस इसको देखता रहता हूँ।
कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कैसे लड़कों को पढ़ाना है, वो चीजें, क्योंकि गाइड है ये इतना बड़ा बड़ा लैंग्वेज लिखा है। अब इतना इतना बड़ा बड़ा लैंग्वेज अगर दूंगा 9 से 12 तक, तो लड़के वैसे ही आधा गिर जाएंगे। तो वो सब छोड़िए, आप वो जो चीज करा रहा हूं बस वो चीज करिए, आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप देखिए जैसे इसको बनाना है, तो ये देखिए क्या है हमारा, हम हमारा एक प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी क्या यूज करेंगे, बी। अब देखिए पीछे गए हम, तो ये देखिए कि होगा, होगी, रहे, होंगे, हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल बी, विल बी। तो यहाँ पे आपको हमने बोला था कि आई वी के साथ शैल का यूज करते, क्या यूज करते हैं, शैल, आई वी के साथ वी शैल बी। अब इसके बाद सो रहे होंगे, तो सोने की इंग्लिश क्या थी, स्लीप, स्लीप, तो आईएनजी जोड़ दो, स्लीपिंग। और यहाँ पे एक चीज आप लोग देख नोटिस किए कि वी शैल बी स्लीपिंग तो कर दिए, पर सर जी यहाँ पे नेगेटिव था, यही चीज आपको समझाने के लिए मैं कर रहा था। जैसे देखिए ये दो हेल्पिंग है, दो हेल्पिंग है, ठीक है, इनके बीच में नॉट आता है, नॉट आता है ना, इनके इनके बीच में नॉट आता है, तो इनके बीच में नॉट आता है, तो बहुत लड़के ये कमेंट करते हैं कि सर जी इनके बीच में नॉट आता है, तो आप हम इस नॉट को लास्ट में नहीं कर सकते हैं, या इनके बाद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते भाई, क्योंकि ये एडवर्ब, एडवर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद आता है। तो हेल्पिंग वर्ब तो ये है ना, बी थोड़ी हेल्पिंग वर्ब, बी तो एक हमारा आप वर्ब पढ़ोगे तो वर्ब है, लेकिन इसको इसलिए लगाया जाता है कि सेल के बाद यदि स्लीपिंग लाना है तो ये बी भी ला सकता है, बी का फॉर्म है, बी एक फॉर्म है जिसमें ई इज एम आर आता है ना, वो बी फॉर्म है, ये बी का फॉर्म हम पढ़ाएंगे, बी की प्रॉपर्टी, तो ई इसलिए लाता है कि आईएनजी आए, तो आईएनजी आने के लिए बी आता है, ना कि ये आता है कि भाई आप जैसे आप जब भी पढ़ते हो पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में आप देखोगे कि बी भी आता है, बी के बाद डायरेक्ट देखोगे थर्ड फॉर्म भी आ जाता है, तो ये क्यों आता है, क्योंकि ये बी फॉर्म है, ये इसका अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो मैं वो चीज आपको एकदम एक सेपरेट क्लास देके दिखाऊंगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं, वी, मैं समझाने के लिए आपको बताया था, नहीं लिखा था, वी शैल बी शैल नॉट बी, क्लियर, स्लीपिंग, उम्मीद है नोट करिए। ठीक है, अब देखिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अब मैं ये यहां तक आपको समझा चुका, तो अब मैं आपको चलता हूं, ये आपको नोट हो गया होगा सब। अब मैं चलता हूं आपके क्वेश्चन वर्ड पे, ठीक है, क्योंकि जितना भी कराऊंगा कम ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड पे चलता हूं, क्वेश्चन वर्ड देखिए, और मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन वर्ड लिखवा चुके हैं, ये कोई नहीं कह सकता है कि सर आपने क्वेश्चन वर्ड हमको नहीं बताया या नहीं लिखवाया है, जो अगर ऐसा बोलता है समझ लीजिए वो मुझसे बढ़िया से पढ़ नहीं रहा है। मैंने ऑलरेडी एकदम डिटेल में लिखवाया है क्वेश्चन वर्ड, अगर अब मैं नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनको समझ में आना चाहिए। देखिए यहां लिखिएगा सूत्र नंबर तीसरा, ठीक है, और मैं आपको ये प्रूव कर देता हूं, ये देखिए, देख रहे हो इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव दिया हुआ है, लेकिन इसमें देख सकते हो कि आपको क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया, ये सिर्फ यस या नो या हाँ या ना में पूछने के लिए दिया, देखिए, और बाकी कहीं नहीं दिया, देखिए उसके बाद दूसरा चैप्टर आ गया, ठीक है। तो अब तो प्रूव हो जाना चाहिए कि अगर आप बुक से पढ़ो तो बुक में कुछ नहीं है। देखिए जैसे मैं क्या लिखवाता हूं, देखिए, देखिएगा क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद क्या होगा हमारा, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस डॉट डॉट टू के प्लस फॉर किंग प्लस का अदर, यहां पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्लियर है।
आप यहां देखोगे तो सब्जेक्ट की प्लेस वैल्यू चेंज हो गई। कहाँ आ गई है प्लेस वैल्यू चेंज होकर? क्वेश्चन वर्ड विल सेल है इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, उसके बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। जैसे आप एग्जांपल से समझोगे, जैसे ये देखिएगा, इसमें एग्जांपल वो नहीं है तो मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि ये दिया ही नहीं है उसमें, तो कोई मतलब नहीं है। चाहो तो मैं ऑक्सफोर्ड में भी देख सकता हूँ कि अगर इसमें हो तो मैं इससे करा देता हूँ, पर है नहीं, हमको उम्मीद है जहां तक। हाँ, इसमें भी नहीं है। आप साफ साफ शब्दों में देख सकते हो। देखिए यार, मैं जो चीज सोचता हूँ सही है। ये देखिए, इसमें भी नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट दे दिया, वो भी क्या से पूछने के लिए, हाँ या ना में, बस बात खत्म, कोई है ही नहीं। ठीक है, तो हमारी बात पे गौर कीजिए। ठीक है, अब देखें इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन वर्ड है, एग्जाम्पल फर्स्ट, वह कहाँ, वह कहाँ, वह कहाँ खेलने जा रहा होगा, जा रहा होगा, वह कहाँ खेलने जा रहा होगा। तो आप इसको कैसे बनाओगे? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। क्वेश्चन वर्ड हो, चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, क्वेश्चन वर्ड हो चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, उसकी अगर हिंदी दी हुई है, वाक्य दिया हुआ है, सेंटेंस में हमें इंग्लिश में बनाना है, तो हमेशा क्वेश्चन वर्ड से सब्जेक्ट की तरफ, क्वेश्चन वर्ड से सब्जेक्ट की तरफ, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन वर्ड से सब्जेक्ट की तरफ, अब बाकी सब पीछे से हम इंग्लिश निकालेंगे। क्लियर? और ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये डिटेल में पूछने के लिए होता है, डिटेल में पूछने के लिए। किसमें? डिटेल में पूछने के लिए। क्लियर? क्यों डिटेल में पूछने के लिए? जैसे आप इस एग्जाम्पल को भी देख सकते हो कि वह कहाँ खेलने जा रहा है, जा रहा होगा। तो आप, जैसे मैं आपसे पूछा कि वह कहाँ खेलने जा रहा होगा, तो अगर आपको पता था, बोलोगे ना सर जी वो रेलवे के 10 कदम उधर एक पूरी फील्ड है, वहीं पर खेलने जा रहा है। तो आप ये हाँ या ना में नहीं बता रहे, पूरा डिटेल में बता रहे हो कि रेलवे के उस पार एक फील्ड है, वहीं पे खेलने जा रहा है। तो जिस चीज को हम डिटेल में बताते हैं उसको डिटेल, डिटेल क्वेश्चन वर्ड से पूछते हैं, चाहे डिटेल में सकारात्मक भी हो नेगेटिव भी हो, तो वो भी दोनों हम सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड से सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। जैसे ये देखिए, तीर को देखिएगा, ये रहा तीर। ठीक है, क्लियर है? अब जैसे देखिए, वह कहाँ खेलने जा रहा होगा, तो वह कहाँ खेलने जा रहा होगा, तो पहले हमें क्वेश्चन वर्ड देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ, कहाँ की इंग्लिश क्या आती है? वेयर। ठीक है, अब वेयर, अब इसके बाद देखेंगे तो वह सिंगुलर है, तो वह सिंगुलर है तो क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब? सिंगुलर, तो वेयर विल। ठीक है, वेयर विल। अब देखेंगे सब्जेक्ट आएगा, तो वह कहाँ खेलने जा रहा था? वेयर विल ही बी गोइंग, क्योंकि यहां जाना पहला मेन क्रिया है, तो मेन क्रिया ठीक पहचान के बाद रहती है। देखिए, मेन क्रिया जो है सेंटेंस के पहचान के ठीक बाद होती है। जैसे कि टेंस की पहचान है ना, रहा होगा रही होगी, पहचान है फ्यूचर कंटिन्यूअस की, तो ठीक पहचान के बाद ही हमारी मेन क्रिया होती है। क्या होती है? मेन क्रिया होती है। तो जाना मेन क्रिया है, गोइंग, फिर उसके बाद में खेलने जाएगी। जैसे अब मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना 2K, अब देखिए 2K का यहाँ पे आ गया। देखिए ये 2K, इसका 2K यूज करेंगे, तो गोइंग टू प्ले। अब मेरी बात समझ में आ रही होगी क्यों मैं ये लास्ट में लिखवाता हूं कि 2K प्ले। समझ में आया क्यों मैं लिखवाया हूं? देखिए 2K। अभी यही होता कि खेलने के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे ठीक आप डायरेक्ट लिख देते फॉर प्लेइंग। तो मेरी बात उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रही है कि कोई भी चीज मैं यहाँ पे लिखा हूं तो फालतू चीजें नहीं है, वो सब आपके काम के लिए है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, अगर नोट करने लायक हो आपको, तो देखिए मेरा हर एक एक एग्जाम्पल आप यदि सीख रहे हो तो हर एक एग्जाम्पल आप नोट करिए, वो आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा, दूसरा क्या है?
वे कब पढ़ने के लिए वे कब पढ़ने के लिए यहाँ आ रहे होंगे। देखिए मैंने क्वेश्चन कितना इजीली पूछा है, वे कब पढ़ने के लिए यहाँ आ रहे होंगे। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वे कब पढ़ने के लिए यहाँ आ रहे होंगे, तो आप बोलोगे ना कि अरे सर वो 10 बजे आएगा, 5 बजे आएगा, 4 बजे यहाँ आ रहे होंगे, 3 बजे आ रहे होंगे। तो जब कोई चीज आप डिटेल में बताते हो तो क्वेश्चन डिटेल से पूछा जाता है। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे, मैं हमेशा बोल रहा हूँ क्वेश्चन वर्ड से सब्जेक्ट की तरफ, बाकी पीछे से आगे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है तो व्हेन, ठीक है, व्हेन देखिए कब का व्हेन, अब व्हेन विल दे बी, अब यहां मेन क्रिया क्या है, आना। देखिए मेन क्रिया आना है, तो दे बी कमिंग। ठीक है, अब देखिए कमिंग पढ़ने के लिए, तो यहां के लिए क्या मैंने लिखा है, फॉर किंग। क्या है, फॉर किंग, तो फॉर रीडिंग। और कहां पे आ रहे हैं, यहां पे आ रहे हैं, ये टाइम है, ये जो यहां है ये प्लेस है कि नहीं है, यहाँ ये प्लेस या टाइम हमेशा क्या अदर होता है, तो ये लास्ट में फेंकेंगे। जैसे व्हेन विल दे बी कमिंग फॉर रीडिंग हियर। आप बताओ, मेरी बात एकदम क्लियर हुई। देखो मैंने ये पूरा का पूरा यूज कर दिया इसमें, कर देखने, जैसे आप यहां देख सकते हो। देखिए ये वेन है क्वेश्चन वर्ड, ये विल है जो हेल्पिंग वर्ब है, देख सकते हो, ये दे है, ये हमारा सब्जेक्ट है। देखिए हेल्पिंग क्रिया है कि नहीं है, देखो स्ट्रक्चर मिलाओ, देखो स्ट्रक्चर है कि नहीं, सब्जेक्ट यहाँ बी तो आएगा ही आएगा, ये देखिए कमिंग में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। ठीक है, और ये फॉर रीडिंग आप देख सकते हो, यहाँ फॉर, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया नहीं है, अदर आया नहीं है इसका, तो ये खत्म, इसकी कहानी यहाँ तक खत्म है। ठीक है, अब इसके बाद ये आया है, तो फॉर रीडिंग ही का ही अदर आया है, ये देखिए अदर आया है, आया कि नहीं, मैं आपको सब प्रूव करवा रहा हूं। ये देखो फॉर प्लस किंग आया कि नहीं, जो मैंने आपको लिखा है। देखिए ये जो बटे में लिखा है ना, टू के बटे फॉर किंग, मतलब टू के भी आ सकता है, फॉर किंग भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, अगर सेंटेंस है उतना लंबा कर रहा है तो। देखो सब स्ट्रक्चर मिलाओ, देखो सारे स्ट्रक्चर इसमें दिए हुए हैं, देखो। तो मेन चीज है उस स्ट्रक्चर को पकड़ो, कैसे क्या बन रहा है, कैसे क्यों नहीं बन रहा है, वो चीज समझो, आप इजिली कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। यार रटने से कुछ नहीं होता, रटोगे, आज रटोगे कल भूल जाओगे, रटना नहीं, मैं रटाना किसी को नहीं चाहता, इसलिए मैं देखो डिटेल में लिख लिख के समझा। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूं इसी के, ये सकारात्मक क्वेश्चन वर्ड था, अब इसी पे नकारात्मक कराता हूं, नॉट नेवर वाला। तो ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। इसमें दिया भी नहीं है ना एग्जाम्पल, थोड़ा समझाने में आपको आसानी पड़े। चलो करो, छोड़ो। देखो ये सूत्र नंबर 4 है, क्या है, सूत्र नंबर 4, जैसे क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा प्लस की विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट नेवर प्लस
नॉट नेवर प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आ भी सकता नहीं भी आ सकता, जो मैं बोला हूं वैसे, प्लस अदर प्लस डॉट 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 डॉट, यहां लिखेगा 2k, इसके आगे है, ठीक है, 2k प्लस फॉर किंग, किंग मतलब क्रिया में आएंगे, ठीक है, प्लस का अदर, और यहाँ पे प्लस डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ये रहा आपका स्ट्रक्चर नकारात्मक का। किसका स्ट्रक्चर है ये? नकारात्मक का। ये किसका है? नेगेटिव सेंटेंस। किसका है नेगेटिव सेंटेंस? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नकारात्मक क्वेश्चन, नकारात्मक वाक्य, ठीक है, नकारात्मक वाक्य। और ये किसमें पूछा जाता है? ये डिटेल में ही पूछा जाता है। जैसे पहले वाला मैंने आपको सकारात्मक क्वेश्चन वर्ड वाला पूछा, डिटेल में पूछने के लिए, डिटेल में पूछने के लिए, डिटेल में पूछने के लिए। क्लियर है? जैसे देखिएगा एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है? वह कहाँ पढ़ने नहीं जा रहा होगा। वह कहाँ पढ़ने नहीं जा रहा होगा। तो जैसे आप बोलोगे ना, वह अंजनी सर से पढ़ने नहीं जा रहा होगा, वह किसी स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहा होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उसका डिटेल बताओगे। मैंने आपको ये बोला कि सकारात्मक क्वेश्चन वर्ड हो या नकारात्मक क्वेश्चन वर्ड हो, हमेशा जब भी उसके वाक्य दिए हुए हो, सेंटेंस दिया हुआ हो और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो आप हमेशा क्वेश्चन वर्ड से सब्जेक्ट की तरफ आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ क्वेश्चन कहाँ है, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? वेयर। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो विल। ठीक है, अब इसके बाद हमारा सब्जेक्ट विल ही, फिर इसके बाद नॉट नेवर, विल ही नॉट। ठीक है, विल ही नॉट, बाकी पीछे से है ना, तो विल ही नॉट। अब यहाँ मेन क्रिया जाना है, तो गोइंग, गोइंग टू। देखिए यहाँ पे हाथी का खंडाला जिसे बोलते हैं, 2k, देखिए यहाँ पे 2k आया ना, 2k, टू रीड। आप बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक? उम्मीद है डाउट तो नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत ही सीक्वेंस में और बहुत ही मतलब पेशेंस रख के समझा रहा हूँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नोट हो गया होगा? नोट कर लिए? नोट करिए, नहीं तो हम इरेज कर देंगे। ठीक है, समझ में आया होगा? अब मैं इसको इरेज करता हूँ, क्योंकि मुझको थोड़ा सा एक और बताना है, जल्दी से वो भी बता दूं। मैं चाहता हूँ एक ही घंटे के क्लास में आपको पूरा दे दूं, नहीं तो छूट जाएगा। एक और एग्जांपल इसे करके दिखाता हूँ। जैसे देखिएगा, देखिएगा, तुम कब से यहाँ, तुम कब से यहाँ पढ़ने के लिए, तुम यहाँ कब से पढ़ने के लिए नहीं आ रहे होगे। क्लियर? तो हमेशा मैं हम बोलता रहता हूँ कि नेगेटिव हो या सकारात्मक क्वेश्चन वर्ड हो, क्वेश्चन वर्ड से, क्वेश्चन में हमेशा क्वेश्चन वर्ड से सब्जेक्ट की तरफ, तो यहाँ पे बाकी सब क्या है? पीछे से। तो आप देख सकते हो, तुम कब से यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आ रहे होगे, इसको कैसे बनाओगे? कब से पूछा है तो क्या लिखोगे? सिंस व्हेन, सिंस
वेन, कब से की इंग्लिश यहाँ सिंस वेन होती है, सिंस वेन विल यू नॉट, सिंस वेन विल यू नॉट, यहां मेन क्रिया क्या है, आना, ठीक है, मेन क्रिया क्या है, आना, तो नॉट कमिंग, नॉट बी कमिंग, नॉट बी कमिंग, किसके लिए, पढ़ने के लिए, तो यहां पे क्या लगेगा, फॉर, क्रिया में आएनजी, फॉर रीडिंग, फॉर रीडिंग हियर, क्लियर, फॉर रीडिंग हियर, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हमको एक बार बताइए, दिख रहा है, चलो कोई नहीं, हम क्या नहीं दिख रहा है, तो ये यहां तक के एग्जाम्पल आपको करा दिए और खूब अच्छे से स्ट्रक्चर के अनुसार समझाया, अब इसको नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। अब दूसरी चीज, अब मैं इसको इरेज करता हूं, एक तो यस या नो में जो क्या से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए मैं बता देता हूं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। इसमें जितने भी टाइप्स बनते हैं मैं उतने टाइप्स आपको करा रहा हूं, जहां तक पॉसिबल है मैं अपने अंदर कोई भी चीज नहीं रख रहा, चाहता तो मैं इसको लंबी क्लास बना सकता था, 2 घंटे 3 घंटे में समझाऊं, लेकिन कोई मतलब नहीं है समझाकर, मुझे जो चीज दिखता है कि नहीं मतलब है उसको कर सकता हूं तो कर सकता हूं। जैसे आप यस या नो में, यस या नो में, यस या नो में क्वेश्चन किसी से पूछते हो, क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछते हो, क्वेश्चन पूछते हो कि नहीं पूछते हो, यस या नो में किसी से भी क्वेश्चन पूछते हो, पूछते हो ना, हाँ, कहोगे सर जी हाँ, जैसे आप हाँ या ना में जानने के लिए, हाँ या ना में जानने के लिए, जानने के लिए, और वह हमेशा क्या से पूछा जाता है, क्या से, क्या से पूछा, क्या से पूछा जाता है, यही है ना क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो इसको क्या से पूछने, जैसे आप बोलते हो ना, क्या सर आप ग्रामर पढ़ाएंगे, क्या आप सर खाना खाएंगे, क्या आप घर जाएंगे, तो हम सिर्फ हाँ या ना में जानने के लिए क्या से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कोई भी हेल्पिंग वर्ब से आप शुरू करके, जैसे मैं क्वेश्चन पूछना है तो मैं कैसे पूछूंगा कि आप खाना खाएंगे सर, तो आप इसको कैसे पूछोगे, विल यू, विल यू, देखो, विल यू बी ईटिंग फूड, जैसे अब मैंने क्या बोला कि क्या आप खाएंगे, क्या आप खाना खाएंगे, क्या आप खाना खा रहे होंगे, तो इसको कैसे पूछो, क्या आप खाना खा रहे होंगे, हाँ मैं खाना खा रहा होगा, तो आप उसको हाँ में जब बता रहे हो तो कैसे बोलोगे, उसको क्वेश्चन कैसे पूछोगे, विल यू बी ईटिंग फूड, क्या आप खाना खा रहे होंगे, अब मैं बोलूंगा हाँ, यस 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 यस, तो वही चीज है। देखिए इसका मतलब लास्ट है ये, एकदम पांचवा है सूत्र ये, देखिए लास्ट है, कैसे इसका बनाएंगे आप लोग, स्ट्रक्चर लिखेगा, विल, सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 2 प्लस के अपॉन का फॉर प्लस का किंग प्लस का अदर, ठीक है, और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये रहेगा। ये डाउट आपका क्लियर खत्म हुआ होगा, मैंने जो अभी जस्ट इंग्लिश में बोल के दिखाया आपको कि कैसे बनेगा, कैसे पूछेंगे, इस पे एग्जाम्पल से और आपको सटीक समझे में आएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिएगा, लिख रहा हूं,
क्या आप ग्रामर पढ़ा रहे होंगे? क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा तो मैंने बोला यस। तब इसको कैसे बनाओगे? क्या से जब भी शुरू हो तो उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। आप तो सिंगुलर है तो विल। क्या की इंग्लिश कभी भी आप उट नहीं लगाओगे, ठीक है। विल यू बी टीचिंग क्या पढ़ा रहे होंगे? ग्रामर। तो विल यू बी टीचिंग ग्रामर। क्लियर? नोट करते रहिए, ज्यादा समय नहीं बचा मेरे पास, देख लेते हैं जितना समय है। 1 घंटा हो गया जी, थोड़ा देख लीजिए, इसके बाद एक और एग्जाम्पल करा लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। देखिए देखिएगा, क्या मम्मी से पापा बात कर रहे होंगे? ठीक है, तो इसको कैसे बनाओगे? देखिएगा, सब्जेक्ट तो मम्मी, तो विल मम्मी से पापा ना, तो पापा सब्जेक्ट है। विल पापा बी टॉकिंग टू मम्मी। क्लियर? तो ठीक है, यहाँ आपका खत्म होता है ये चैप्टर। कैसे बनाया, क्या चीज है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आपसे अलविदा लेता हूं, क्योंकि देखिए पढ़ाने के बाद एनर्जी बहुत लॉस हो जाती है। चलिए, आप लोग का शुक्रिया, आपने हमारे साथ इतनी बड़ी क्लास में जुड़ी। और अगर आपको मेरी क्लास और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करिए सबके साथ, और व्हाट्सएप पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, जहां भी फ्रेंड है आपके वहां शेयर करिए, और उनको बताइए कि अगर ग्रामर से डर लगता है तो एक बार अंजनी सर से पढ़ के देखें, अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। और अगर आप और अच्छा लगे तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिए यार, कमेंट में हम पढ़ते हैं। अगर आप लोग अपना फीडबैक देखेंगे, क्या चीज जरूरत है, क्या चीज नहीं सही है, या वीडियो नहीं सही है, या पढ़ाने का तरीका नहीं सही है, तो सब कुछ लिखिए, ठीक है, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू और हैव अ नाइस डे। और जिसको पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।